गांव के मंदिर में एक बड़ा आयोजन हो रहा था। चारों तरफ खुशी और उल्लास का माहौल था। मंदिर की सजावट ऐसी थी कि मानो स्वर्ग से देवी देवता खुद उतर आए हों। हर कोई मामा जी की प्रशंसा कर रहा था। मामा जी ने मंदिर के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का दान दिया था। उनका नाम हर जुबान पर था और गांव के सरपंच ने उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद दिया। मैं भी उस दिन मंदिर में मौजूद था, लेकिन मेरे दिल में खुशी नहीं बल्कि भारीपन था। मेरे पापा पिछले 3 महीनों से बिस्तर पर थे। उनका पैर खराब हो चुका था और डॉक्टर ने कहा था कि तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन में लगभग 1 लाख रुपए लगने वाले थे। मेरा नाम प्रमोद है। मैं एक साधारण किसान का बेटा हूं। खेती से हमारी गुजर बसर हो जाती है, लेकिन अचानक पापा की तबीयत बिगड़ने से सब कुछ बदल गया। हमारी छोटी सी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। घर का सारा पैसा इलाज में लग चुका था और अब ऑपरेशन के लिए पैसा जुटाना एक असंभव चुनौती बन गया था। मुझे याद है, उस दिन मंदिर के पास खड़े होकर मैंने मामा जी से मिलने का निश्चय किया। मामा जी मेरी मां के सगे भाई हैं। जब मैं छोटा था तब वे अक्सर हमारे घर आते थे। उनकी बातें, उनकी मुस्कान, उनका अपनापन आज भी मेरी यादों में बसा हुआ था। मैंने सोचा मामा जी से पैसे मांगने में कोई हर्ज नहीं है। आखिर वो मेरे परिवार का सदस्य है। मैं मंदिर के बाहर मामा जी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वे अपने दोस्तों के साथ बाहर निकले। उनके चेहरे पर गर्व और संतोष झलक रहा था। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अरे प्रमोद बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मामा जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग चलो, मैं भी आता हूं। मामा जी ने मुझे मंदिर के पास बने एक बेंच पर बैठने का इशारा दिया। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? मैंने हिम्मत जुटाकर उन्हें सारी बात बताई। पापा की बीमारी, ऑपरेशन की जरूरत और पैसे की कमी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मामा जी, हमें सिर्फ 1 लाख रुपए की जरूरत है। जैसे ही मैं कमाना शुरू करूंगा आपको वापस कर दूंगा। पापा की हालत बहुत खराब है। मामा जी ने मेरी बात सुनकर एक पल के लिए सोचा, फिर उनके चेहरे पर भाव बदल गया। प्रमोद देखा, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन मैं हर किसी की मदद नहीं कर सकता। मेरे पास पैसे की दुकान नहीं है, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। मुझे उनके जवाब पर यकीन नहीं हुआ। मामा जी, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा। पापा की जान बचाने के लिए यह सब बहुत जरूरी है, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन मामा जी ने मुझे डालते हुए कहा, प्रमोद, मंदिर का दान बहुत जरूरी है। भगवान के काम में पैसा लगाना सबसे बड़ा पुण्य है। मैं और पैसे नहीं दे सकता। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने उनकी ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में अपनापन नहीं था। मैं भारी कदमों से वहां से चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो मां ने पूछा, क्या हुआ प्रमोद? मामा जी ने क्या कहा? मैंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। मां सब समझ गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं बेटा,
हम खुद कोई रास्ता निकाल लेंगे। भगवान देख रहे हैं। लेकिन मेरे दिल में सवालों का तूफान था। क्या मामा जी का दान भगवान के लिए था और अपनी शान दिखाने के लिए? अगर उनके पास 5 लाख रुपये दान देने के लिए थे तो मेरे पापा के इलाज के लिए 1 लाख क्यों नहीं? उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने गांव के सरपंच से मदद की, गुहार मांगी। उन्होंने हमारे लिए गांव के कुछ लोगों से चंदा जुटाने का सुझाव दिया। सरपंच जी के प्रयास से धीरे धीरे पैसे जुटने लगे। हर कोई थोड़ा थोड़ा देकर मदद कर रहा था। 3 हफ्तों बाद हमने ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे इकट्ठा कर लिए। पापा का ऑपरेशन सफल रहा। उनका दर्द धीरे धीरे कम हो गया। मामा जी ने शायद भगवान के नाम पर दान देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। लेकिन भगवान ने हमारी मदद किसी और के जरिए की। इस घटना ने मुझे सिखाया कि सच्ची मानवता पैसे से नहीं बल्कि दिल से होती है। आज भी जब मैं मामा जी को देखता हूं तो उनकी शान शौकत और मंदिर में दी गई उनकी बड़ी बड़ी भेंटों के पीछे की सच्चाई याद आती है। उनका नाम चाहे जितना भी चमके, मेरे दिल में उनके लिए इज्जत का कोई स्थान नहीं बचा। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन इसका असर मेरे दिल पर हमेशा रहेगा।